श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का आज भी सच से सामना होगा। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से आफताब को लेकर रोहिणी के फॉरेंसिक लैब लेकर जाएगी, जहां उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने एफएसएल एक्सपर्ट के सामने अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म दृश्यम 2 का जिक्र किया। आफताब ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसे वेब सीरीज देखकर श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला था। सबूतों को मिटाने का आइडिया भी उसे क्राइम थ्रिलर देखकर ही मिला था। और अब पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 का जिक्र किया है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के पहले दिन एफएसएल एक्सपर्ट ने जब उससे पूछा कि क्या तुम फिल्में देखकर बच सकते हो, क्या तुमने दृश्यम देखी है, तो इसके जवाब में उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है। अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। आफताब के जवाब से पता चलता है कि वो क्राइम थ्रिलर का कितना शौकीन था और यही कारण है कि उसने सबसे पहले क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखने की बात कबूली थी, जिससे उसे कत्ल का और कत्ल के बाद सबूतों को मिटाने का आइडिया मिला था। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल के टेस्ट में एफएसएल एक्सपर्ट ने आफताब से करीब 40 सवाल पूछे थे। आफताब ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में एक लाइन में दे रहा था। हालांकि बुखार और जुकाम की वजह से उसका पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो सका। आज भी यह टेस्ट हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस आज फिर उसे एफएसएल लेकर जा रही है। वहां पर आज फिर से एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से ये पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। हालांकि लगातार आफताब जब सवाल एक्सपर्ट की ओर से पूछे जा रहे थे, वो चीखता हुआ नजर आ रहा था। कहा यह जा रहा है कि वो बीमारी का बहाना बना रहा है, जिस वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 40 सवाल अब तक आफताब से पूछे जा चुके हैं। आज एक बार फिर से आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जाए। कल एफएसएल एक्सपर्ट ने कई सवाल आफताब से किए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसका भी गोलमोल जवाब वो एक लाइन में देकर खत्म कर रहा था। पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होने के बाद आफताब के मेडिकल टेस्ट की भी रिपोर्ट आनी है और उसको 2 दिन का वक्त लग जाएगा। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आफताब का नार्को टेस्ट होगा। अब सोर्सेस का कहना है कि आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर हॉस्पिटल में सिर्फ सोमवार को ही नार्को टेस्ट किया जाता है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कुमार सोनू दिल्ली से और राजीव हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, एफएसएल कल भी पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी और आज एक बार फिर से आफताब को वहां पर ले जाया जाएगा। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है? क्या आफताब पहुंच गया है, पहुंचने वाला है, क्या जानकारी? देखिए ज्योत्सना, मैं आपको बता दूं कि कल तकरीबन 8.5 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट चला था। आफताब का सेकंड फेज का सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ था और क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन आज माना जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे के बाद दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल लेकर पहुंच सकती है आफताब को। हालांकि संभावनाएं पूरी हैं। हालांकि एफएसएल सोर्सेज का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अभी किसी भी तरीके से उनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन पूरा प्रोसेस क्योंकि ऑनगोइंग है और उनकी तैयारियां पूरी हैं। जब भी वो लेकर आएंगे तो जो पॉलीग्राफ का 3rd सेशन है, यानी कि फाइनल जो राउंड है, वो कंडक्ट कर देगी। तो फिलहाल अभी तक दिल्ली पुलिस लेकर नहीं पहुंची है। सुबह से एफएसएल के अधिकारियों को भी इंतजार है और खासतौर पर हमें तो है ही, क्योंकि हम लोग सुबह से बाहर खड़े हुए हैं कि कब एफएसएल लेकर पहुंचे और पॉलीग्राफ टेस्ट का जो फाइनल राउंड है वो कंडक्ट हो, जिसके बाद नार्को का प्रोसीजर शुरू हो सकेगा। बिल्कुल कुमार सोनू, आप बने रहिएगा। और इसी बीच श्रद्धा की एक नई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये चैट 3 दिसंबर 2020 की है। ये चैट उस वक्त की है जब श्रद्धा मारपीट के बाद मुंबई के ओजोन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इससे पहले ओजोन अस्पताल में भर्ती होने का मेडिकल पेपर भी सामने आ चुका है। चैट में श्रद्धा अपने किसी करीबी से बात कर रही है और ये लिख रही है कि मैं एडमिट हो रही हूँ, मैं जल्द ही तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगी। इस पर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि उम्मीद है कि वहां तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, रखने के लिए कोई होगा, सेफ रहना और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। कहा जा रहा है कि ये जो चैट सामने आई है ये 3 दिसंबर 2020 की चैट है, जब आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद उसके गर्दन और पैर में, साथ ही उसके फेस पर चोट आई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। माना जा रहा है कि ये चैट उसी दिन की है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रही थी। 3 दिसंबर 2020 की ये चैट, जिसमें वो अपने एक दोस्त को ये बताती हुई नजर आ रही है कि मैं अस्पताल में भर्ती हो रही हूँ, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मैं जल्द भेजती हूँ,
अस्पताल से ही ढेर सारा प्यार ये श्रद्धा की तरफ से अपने किसी दोस्त को ट्वीट किया गया है। सबसे ध्यान देने वाली बात अमित और प्रिया इसमें यह है कि ये 3 दिसंबर 2020 की तारीख है और 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस में एक चिट्ठी लिखकर आफ्ताब के खिलाफ कंप्लेंट भी कराई थी। बहरहाल श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस लगातार आफ्ताब और उसके दोस्तों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब श्रद्धा के एक और दोस्त रजत शुक्ला को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। दिल्ली पुलिस आज श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला का बयान दर्ज करेगी। हम आपको ये भी बता दें कि रजत शुक्ला श्रद्धा के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मर्डर के बाद वो लगातार आफ्ताब की पोल खोल रहे हैं। खुलासे हर बीतते दिन के साथ हो रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता राजीव भी मुंबई से जुड़ गए हैं। राजीव, मुंबई में तो बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में जरूर अपडेट दीजिए। साथ ही वहां पर और क्या इसको पूरे मामले को लेकर छानबीन चल रही है, उसको लेकर क्या चीजें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए रजत शुक्ला जो श्रद्धा के दोस्त थे, श्रद्धा के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो बीएमएम की पढ़ाई कर रही थी तो हालांकि बाद में श्रद्धा कॉलेज ड्रॉप आउट थी। 1.5 साल के बाद ही श्रद्धा ने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन 1.5 साल तक श्रद्धा के साथ में नजदीकी रही, दोस्ती रही रजत शुक्ला की। रजत शुक्ला ने अपने बयान में वो तमाम बातें बताई है। इंडिया टीवी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने श्रद्धा को लेकर तमाम जानकारी दी थी, आफ्ताब के बिहेवियर को लेकर उन्होंने जानकारी दी थी और किस तरह से आफ्ताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई इसकी सबसे पहले जानकारी रजत शुक्ला ने दी थी। और इसी वजह से रजत शुक्ला को अब जो है दिल्ली पुलिस ने सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो उनका बयान भी जल्द दर्ज होगा। जहां तक सर्च ऑपरेशन की बात है, मुंबई में इस वक्त जो दिल्ली पुलिस आई हुई है मुंबई से सटे वसई इलाके में, वो कल भाईंदर की खाड़ी में आई हुई थी। एक लगभग 5 से 6 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर श्रद्धा के मोबाइल फोन को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन आज भी होना था और कहां पर होना था, वह तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ठीक मेरे पीछे ये भाईंदर की खाड़ी है जो कि अरब सागर का हिस्सा है और ठीक इसी जगह पर कल सर्च ऑपरेशन हुआ था। लेकिन आज हाई टाइड है और हाई टाइड की वजह से आप देख सकते हैं जो पानी है वो काफी किनारे तक आ गया है, तो हाई टाइड के समय सर्च ऑपरेशन चलाया नहीं जा सकता, यह अधिकारियों का कहना है। तो लो टाइड का इंतजार किया जा रहा है कि जब लो टाइड होगा तब एक बार दोबारा यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल सुबह सवेरे से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और माणिकपुर पुलिस का कहना है कि अगर लो टाइड हुआ तो ही आज सर्च हो पाएगा श्रद्धा के फोन की तलाश से, क्योंकि उस फोन में वो तमाम सुराग है जो श्रद्धा ने आफ्ताब से जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा किया था, चाहे वो ड्रग पेडलिंग से जुड़ा हो, चाहे उसकी मारपीट से जुड़ा हो, चाहे दोस्तों से जो अपनी वो इंफॉर्मेशन शेयर करती थी, चाहे उसके जो करण से उसने बातचीत की थी, जो नाडर से बातचीत करती थी, रेगुलर नाडर को अपडेट देती थी, ऐसे तमाम सबूत जो है उस मोबाइल फोन में है। अब ये बात कही बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी राजीव चुनौती भी है पुलिस के सामने कि जल्द से जल्द श्रद्धा के मोबाइल फोन को बरामद किया जा सके ताकि सारे राज से पर्दा उठ सके। बने रहिएगा। इसी बीच दिल्ली पुलिस की कई टीम श्रद्धा के कटे सिर और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स की तलाश में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।